हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है डायरेक्टरी फजिंग की जाती है। ठीक है, तो हम कुछ टूल्स का यूज़ लेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिर एक्सवर्स्टर का किस तरह से हम यूज़ करके डायरेक्टरी फजिंग करेंगे। ठीक है, और आज के वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्टरी सर्च का जो एक टूल है, इसका यूज़ करके किस तरह से आप जो डायरेक्टरी फजिंग करेंगे। और डायरेक्टरी फजिंग होता है क्या, तो सिंपल से वर्ड में याद रखिए कि ऐसी डायरेक्टरी आप फाइंड कर रहे हैं जो कि वेबसाइट जो आपको शो नहीं करवा रही है, वो क्या एक हिडन है। ठीक है, तो आप हिडन डायरेक्टरीज वगैरह फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरी सर्च टूल। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल पे आते हैं सीधा। ओके, चलिए प्रैक्टिकल पे, हाँ जस्ट 1 मिनट। सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये रहा मेरी, ठीक है, स्क्रीन है काली की। इसे मैं ऑन कर लेती हूँ जस्ट। ओके, देखिए पहले डायरेक्टरी सर्च को डाउनलोड कैसा करना है। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो देखिए क्या करना है। तो पहले तो आपको DIRSEA सर्च लिखना है। ठीक है, एंटर मार देना है। ये आपको बताएगा कि इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। अगर यस कर दीजिए आप। ठीक है, अब ये पासवर्ड आपको जो मांगना है वो दे दीजिए। ये इंस्टॉल आपका हो जाएगा डायरेक्टरी सर्च। ओके, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको पढ़ा देती हूँ इसकी कुछ थ्योरी। ठीक है, तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है वो पीछे से। अब देखिए अगर उस तरह से इंस्टॉल नहीं होगा आपका, तो आप यहाँ पे गिट क्लोन करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से कमांड चला सकते हैं तीनों। ठीक है, बट ऐसे सिंपल इजी से आप डायरेक्टली सर्च लिखिए अपने टर्मिनल पे एंड एंटर कीजिए। यस नो जो भी पूछा करते चाहिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अगर URL पे टेस्ट करना है डायरेक्टरी सर्च, -u लगाएंगे। ठीक है, अभी इसे बताऊंगी क्या है, बट अब यहाँ पे याद रखिए कि कुछ इस तरह से यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, -u किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम पूरा जो URL जिस हम डोमेन पे जिस वेबसाइट पर हम हिडन डायरेक्टरी देखना चाहते हैं उसका URL देंगे हाइफन में यू लगाकर। ओके, अब मान लीजिए कि आपको इस वेबसाइट पे, ये एक डेमो वेबसाइट, इस वेबसाइट पे मान लीजिए कि बहुत सारी जो डायरेक्टरीज होगी, तो आपको सिर्फ उन डायरेक्टरी देखना है जिसमें PHP का कंटेंट हो, HTML का हो, या फिर TXT का एक्सटेंशन हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, इस वाली वेबसाइट पे है text.php, तो आप सिर्फ text.php वाले देखना चाहते हैं तो आप text.php का देखेंगे। text.html वाला देखना चाहते हैं तो HTML वाला देख पाएंगे। टेक्स्ट का तो आप इन डायरेक्टरी देख पाएंगे जिन डायरेक्टरी के लास्ट में एक्सटेंशन में PHP HTML टेक्स्ट होता है। इसके अलावा आपका जेसन वगैरह सब मेंशन कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी कैसे कैसे करना है भी आपको। ठीक है, हाइफन आर से आपको क्या होगा कि जो सब डोमेन्स जो होंगे और भी अच्छी तरह से वो फाइंड होंगे, वो भी देखेंगे अभी हाइफन का क्या यूज़ होता है। यहाँ पे WD का यूज़ किया जाता है फॉर कस्टम वर्ड लिस्ट देने के लिए। डायरेक्टरी सर्च के पास खुद का तो वर्ड लिस्ट होगा, उससे तो स्किन करेगा ही करेगा, लेकिन आपको खुद का एक वर्ड लिस्ट देना है तो आपको ये मतलब -w यूज़ करना पड़ेगा और अपना जो वर्ड लिस्ट का लोकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइफन पे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब कि आप उसका जो है रिस्पॉन्स आप देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब सबका रिस्पॉन्स आए बट इन दोनों का रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा आपको। 403 404 का स्टेटस कोड होता है आपका। ठीक है, तो स्टेटस कोड में 403 404 का जो भी इसका रिजल्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक का, उसमें 403 404 मेंशन नहीं होगा स्टेटस कोड का। बाकी सारे 200 300 301 जितने भी सारे होंगे, बट ये दोनों मेंशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तब यूज़ करते हैं हम हाइफन एक्सक्लूड, जो आपको स्टेटस कोड नहीं देखना है, फिल्टर आउट कह सकते हैं तो ऐसा करना है। ठीक है, आपको कोई आपको रिजल्ट सेव करवाना है, जो भी अपने टेस्ट जो भी अपने हिडन डायरेक्टरी वगैरह निकाल लीजिए, उसका रिजल्ट सेव करवाना है तो आप हाइफन ओ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल। अब वो आपका डाउनलोड हो चुका होगा। चलिए देखते हैं कि आपको डाउनलोड हो गया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा आना है, डायरेक्टरी सर्च लिखें। हमें नहीं पता भाई हमें क्या यूज़ करना, हम तो एक बिगिनर है, -h कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्यों इतना, यहाँ पे देखिए आगे आपका ये क्या कह रहा है, यूजर लीव पाइथन डिस्टेंट। ओके ओके, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे सूडो सू में चलाऊं, मतलब रूट में जाके, तो क्या होगा, तभी भी क्या एरर शो करेगा। चल कम, यहाँ आते हैं, यहाँ पे दोबारा उसी कमांड को लिखते हैं हम, डायरेक्टरीज। DI मतलब वही डायरेक्टरी सर्च आपका बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म DI सर्च बोलते हैं, -h। अभी भी वही आ रहा, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। इंस्टॉल तो आपको हो चुका है क्योंकि यहाँ पे इसकी हेल्प कमांड आपको दिख गई है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अगर आपको उसका वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन का इंस्टॉल होता है, हाइफन में क्या लगाएंगे, वर्जन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं करके इस चीज़ को अभी हमने कौन सा हमारा जो कौन सा वर्जन का यूज़ हुआ है, हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, देखिए कौन सा वर्जन हुआ है, 0.4.3 का। ठीक है, ओके, तो चलिए अब इसका यूज़ लेते हैं। मान लीजिए मेरे को एक वेबसाइट को, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए, बट मैं यहाँ पर तो आपका test.php करूँगी, बट आप क्या कीजिएगा, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। ओके, रियल वर्ल्ड का। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड का आपको करके दिखा नहीं सकती, तो आपको खुद एक रियल वर्ल्ड की कोई भी एक वेबसाइट ऑन कर लेनी है। ठीक है,
देखते हैं, एक्चुअली मेरा नेट स्लो चल रहा है, दैट्स व्हाई हैपन। चलिए दोबारा इस चीज को मैं लिख देती हूँ, इतना स्लो काम हुआ तो कैसे बन चलेगा काम हमारा। बहुत स्लो चल रहा है नेट। वेट कर लेते हैं तब तक ये खुलता है, ठीक है। ओके, खुल गया आपकी कोई भी वेबसाइट खोलिए, जरूरी नहीं है कि आप यही वेबसाइट खोलिए, कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए जो भी आपके मन में आता है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसकी यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है, जस्ट कॉपी दें, ठीक है। अभी यहाँ पे यूज़ करने के तरीके ही बता रखे हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना, देखिए। तो मुझे अगर यूआरएल के थ्रू अगर मुझे इस क्या करवाना, डायरेक्टरी फजिंग करवानी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, अगर यूआरएल कर रहे हैं आप तो हाइफन यू लेना है, ठीक है। हाइफन क्या लेना है, यू लेना है, या फिर हाइफन हाइफन यूआरएल भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो चलिए हम हाइफन यू लिखते हैं, हाइफन यू, और जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया तो उसे पेस्ट कर दिए। अब ये क्या करेगा कि इस पर देखिए, यहाँ पे जो इसके ना कुछ खुद की एक वर्ड लिस्ट भी होगी, अगर देखिए अगर नहीं काम करेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उस वर्ड लिस्ट में क्या करता है कि यहाँ पर मान लीजिए उस वर्ड लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे होंगे, जैसे एडमिन लिखा होगा, लॉगिन होगा, पीएचपी बहुत, तो इसके स्लैश के बाद यहाँ पे लगाएगा और चेक करता जाएगा कि इस वेबसाइट में वो डायरेक्टरी है कि नहीं है। तो सारा काम यहाँ किसका होता है, वर्ड लिस्ट का। उस वर्ड लिस्ट में आपके कॉमन जो हिडन डायरेक्टरीज होते हैं उनके नाम होते हैं, वो यहाँ पे मैच करता है स्लैश के बाद, और आपको रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं, देखिए ये आपका काम करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो देख वेट करते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट जो खुद की जो इसके पास होगी ना वर्ड लिस्ट, वो लगा रहा है। और यहाँ पे उस वर्ड लिस्ट में क्या है कि बहुत सारे जो कॉमन डायरेक्टरीज वगैरह होते हैं उनके नाम लिखे, वो एक एक करके यहाँ पे लगाएगा और आपको नीचे रिजल्ट शो करेगा। इसलिए डायरेक्टरी से तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं तो आ जाता था फिर बस्टर यूज़ करती हूँ अपने टेस्टिंग के पर्पज़ से, क्योंकि देखिए इसमें बहुत टाइम लेता है आपका रिजल्ट आने में। देखिए अभी ये स्कैन होगा, कितना टाइम बता रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप इस टाइम को, ठीक है। वेट करते हैं कब तक ये आता है, और तब तक इसका हम और देख लेते हैं क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तब तक नीचे स्कैन होता है, ओके। और हाइफन यू हो गया। मान लीजिए आप जो वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें सिर्फ आपके जो है अपर केसेस की वर्ड लिस्ट है सिर्फ, ठीक है, मतलब बड़ी एबीसीडी में लिखी जाए सिर्फ वो वर्ड लिस्ट पर, तो आप ए वाला यूज़ कर सकते हैं वर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर छोटी एबीसीडी में तो हाइफन एल यूज़ कर सकते हैं, अगर कैपिटल वर्ड लिस्ट है तो हाइफन में सी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि मिक्सर है सबका वर्ड लिस्ट का, तो हाइफन में स्मॉल यू लगाइए, क्योंकि जो मैंने वर्ड लिस्ट यहाँ पे जो लग रही है उसमें क्या सबका मिक्सर है, स्मॉल लेटर भी है, बिग लेटर भी है, कुछ नंबर्स होंगे, हर एक चीज़ का है उसमें वर्ड लिस्ट में। तो हाइफन यू लगाया, स्मॉल में लगाया। लेकिन मान लीजिए आपकी जो वर्ड लिस्ट सिर्फ सिर्फ कैपिटल कैपिटल में है, या फिर सिर्फ स्मॉल स्मॉल में है, सिर्फ कैपिटल वर्ड लिस्ट है, तो ये सब को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये है बहुत कुछ, बट आपको सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जिससे आपका काम हो जाए, ठीक है। अब देखिए वर्ड लिस्ट को आपको खुद की वर्ड लिस्ट मेंशन करनी है तो हाइफन में डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू, ओके। और इसके देखिए कॉन्फ़िगर पाथ है यहाँ पे, और देखते हैं इसमें क्या हमारे काम के लिए चीज़ें हैं। इतनी ही हमारे काम के लिए चीज़ें हैं, ओके। अगर इसे देखते हैं आता है कि रिजल्ट नहीं आता, नहीं तो हम क्या करेंगे फिर पी वाई का यूज़ करके भी रन करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। चलिए चलते हैं यहाँ पर, रिजल्ट देखिए आ गया रिजल्ट, तो हमें पी वाई का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पी वाई का तब यूज़ करते हैं जो जो पाइथन में बनी होगी, मतलब इसका जो कोड वगैरह हुआ होगा, तो इट्स मीन इसका जो भी कोड वगैरह किया गया होगा पाइथन में किया गया होगा। देखिए तो ये डायरेक्टरीज आपकी शो कर रही है, तो ये मान लीजिए कहाँ से डायरेक्टरी ले रही है, ये जो आइडिया जो है ना उस वर्ड लिस्ट में लिखा है आइडिया, तो वर्ड लिस्ट यहाँ पे मैच आया, वर्डनल.com के बाद यहाँ पे आइडिया लगाया तो आइडिया का मिल गया, ऐसे आइडिया नेम का लगाया आइडिया नेम का मिल गया, ठीक है। तो सबका मिल गया। अब जो 200 का मतलब क्या है, ये सक्सेसफुल हुआ। अगर इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइडिया लिखेंगे तो आपका वो चल जाएगा आपका, जैसे कि एडमिन लिखेंगे यहाँ पे तो वो भी चल जाएगा। तो मैं एक बार एडमिन करके दिखाती हूँ आपको, देखिए इतने सारे आपके पास आ रहे हैं। लेट सपोज क्या निकला यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कोई भी ले सकती हूँ, मैं कार्ड डॉट पी एच पी लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, एक डायरेक्टरी निकली है, ठीक है। इस डायरेक्टरी को मैंने क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी, ये जो कार्ड डॉट पी एच पी कहाँ लगाना है, इस स्लैश के बाद लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे स्लैश लगाती हूँ और उसको पेस्ट कर देती हूँ कार्ड डॉट पी एच पी का, ओके। देखते हैं क्या आता है।
देखिए वर्किंग होगा, मेरा एक्चुअली नेट स्लो डेट्स हैपन, इसलिए मेरा ये बहुत काम धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे तो डायरेक्टरी का रिस्पॉन्स देखिए क्या है, 200 है कि नहीं है, पहले तो 200 है, यानी ये आपका वर्किंग करेगा यहाँ पर। आ, देखिए इस तरह से खुल गया ये आपका। एक्चुअली देखिए मैंने दो स्लैश लगा दिया था इसलिए ये हैपन हुआ। मैं इसे दोबारा कर लेती हूँ। वेबसाइट खोला, यहाँ गई, क्या किया था मैंने, सिर्फ ऐसे किया, पेस्ट कर दिया। दो स्लैश लग गया एक्चुअली। एक स्लैश को मैं हटा देती हूँ, देखिए काउंट डॉट पीएचपी का खुल जाएगा आपके पास। खुल गया। अब कहाँ पे, कार्ड डॉट पीएचपी के पास हैं आप। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी थी हिडन कर रखी थी इस वेबसाइट ने, लेकिन आपने क्या किया, डायरेक्टरी सर्च का यूज़ किया, वर्ड लिस्ट दिया, और आपने यहाँ पे इस सारी जितनी भी डायरेक्टरीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे लॉग आउट पीएचपी की एक डायरेक्टरी होगी, एक से लॉग इन आउट पीएचपी की डायरेक्टरीज होगी, सब क्या हिडन डायरेक्टरीज होगी, जो आपको एज अ नॉर्मल यहाँ पे जब करेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं। रियल वेबसाइट की बात करूँ यहाँ पे तो दिख जाएगा डेमो वेबसाइट, बट रियल वेबसाइट जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आपको इस एंड पॉइंट शो होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब शो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक शो होता है। ठीक है, या फिर पेजेस शो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उसका जो पैरामीटर, उसके जो हिडन डायरेक्टरीज होगा वो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब वहाँ पे ये यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं इसमें स्टॉप कर देती हूँ इस चीज़ को। और देखिए क्या क्या से रिजल्ट में दिया है, देखिए टाइमिंग बता रहा है आपका, ये स्टेटस कोड बता रहा है, इसमें जितना बाइट्स बता रहे हैं इसके, ठीक है, और ये डायरेक्टरी बता रही है आपकी। ठीक है, अब ठीक है, इसे हम मैं स्टॉप करती हूँ। अब क्या, मान लीजिए तो खुद की वर्ड लिस्ट ले रहा था, जो भी वर्ड लिस्ट ने इसके पास जब हमने डाउनलोड किया था, जब इंस्टॉल किया था, तो शायद खुद की एक वर्ड लिस्ट डाउनलोड थी तो वो यूज़ करता। लेकिन लेट सपोज मुझे खुद की वर्ड लिस्ट देख के इसमें ब्रूट फोर्स करवाना है, तो हाउ कैन वी यूज़। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाइफन में डब्ल्यू यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हाइफन में डब्ल्यू। तो सेम कमांड है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने हाइफन में डब्ल्यू लगा दिया। कोई भी यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो चलिए हम वर्ड लिस्ट देख लेते हैं कहाँ पे आपको मिल सकती है, आपके सिस्टम में कहाँ डाउनलोड होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो एक्चुअली मैं सबको पहले फिरोक्स बस्टर में बता चुकी हूँ, फिर लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ठीक है, वर्ड लिस्ट, ओके। अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट का दे रखा है, डब कोई भी वर्ड लिस्ट ले सकते हैं, बट हाँ उसके अंदर क्या होना चाहिए, हिडन डायरेक्टरीज के कॉमन वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू, ओके। अब मैं यूज़ करती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये डायरेक्टरीज में मुझे मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक मीडियम डॉट टी एक्स टी का मिला, इस डायरेक्टरी को मिला। अब इस डायरेक्टरी में क्या है, बहुत सारे कॉमन डायरेक्टरीज के नाम मेंशन, इसे कैट करके आप ओपन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। देखिए कंट्रोल जेड कर देते हो क्योंकि इतना मुझे नहीं दिखाना था। देखिए यहाँ पर इन्हीं सब का जो क्या करता है, यहाँ पे जो स्लैश जो है आपका, स्लैश के बाद यहाँ पर चलते हैं, ये स्लैश के बाद यहाँ पे लगाता है और जो मिल जाता है इस वेबसाइट पे वो आपको शो कर देता है। ओके, तो चलिए आगे ऊपर चलते हैं हम। इस तो टू मच हो गया आपका, कहीं मुझे, ओके आगे हम। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कॉपी करना है इसकी लोकेशन के लिए। ठीक है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट से कॉपी किया, मैंने एक टैब ओपन कर लिया, जस्ट 1 मिनट लिख देते हैं इसकी लोकेशन, क्योंकि देखिए लोकेशन तो मुझे याद नहीं है कहाँ पर है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या लेनी है, इसकी फाइल का नाम लेना है। तो यहाँ पे इतने सारे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया डॉट टेक्स्ट का यूज़ कर रही हूँ। ओके, क्या पता, ओके वी गोइंग टू हेयर, ये रहा मेरा, यहाँ पे इसको मैं लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए, कंट्रोल सी किया, नाउ वी गोइंग टू हेयर हेयर हेयर। ठीक है, अब देखिए कि इसने तो खुद की वर्ड लिस्ट लगाई थी, मैं अपनी खुद की वर्ड लिस्ट यहाँ पे दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इसमें जो मीडियम डॉट टी एक्स टी जो मेरी वर्ड लिस्ट है इसके अंदर क्या है, कुछ हिडन मेरे वो रखे हुए हैं, क्या रखे गए, मत जस्ट 1 मिनट, कुछ यहाँ पे डायरेक्टरीज वगैरह ऑलरेडी मेंशन, वो क्या करेगा यहाँ पर एक एक करके लगाएगा, जो इस वेबसाइट पे मिलेगा वो फाइंड कर देगा आपका डायरेक्टरीज। जिस एंटर दे, क्या कह रहा है आपका, शेयर यो, अच्छा एक्चुअली मैंने इसके आधा ही डायरेक्टरी दी है, मतलब इसका आधा ही मतलब लोकेशन दी है, ये आपके यूज़र शेयर में होगा शायद। यहाँ पे कॉल लिखना चाहिए मुझे, यूज़र, जस्ट 1 मिनट, यूज़र, USR, नाउ इट्स परफेक्ट। मैंने लोकेशन ही मतलब इसकी गलत दी थी, देखिए यूज़र है ना, USR, एक्चुअली USR है, मैं इसे यूज़र बोलती हूँ, तो इतना माइंड मत कीजिए। अब आपका काम करना है स्टार्ट हो गया। ओके, तो आप इस तरह से कस्टमर लिस्ट भी आप दे सकते हैं खुद की। देखिए एक इमेज नाम के डायरेक्टर्स ने फाइंड की है, और एक CGBN करके फाइंड की है इफ, ठीक है, और ऐसे आपको बहुत सारे शो करता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट चलती हूँ नेक्स्ट कमांड पे। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल जेड करते हैं आपका, ठीक है। मान लीजिए इनका आउटपुट जो है आपको सेव करना है एक फाइल में, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अब देखिए अब कस्टम तो समझ चुके हैं, कस्टम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए आपको उसका आउटपुट सेव करना था, हाइफन और लगाइए और आउटपुट के लिए इसे सेव कर दीजिए एक फाइल के अंदर। मान लीजिए मैंने फाइल का नाम लिख दिया है डर डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर जो भी आउटपुट होगा मेरा सेव हो जाएगा। ठीक, अब टाइम लेगा और जब तक कि पूरा कंप्लीट होगा तब तक, कंप्लीट होने के बाद ये डायरेक्टरी डॉट टी एक्स टी के अंदर सेव हो जाएगा मेरा जितना भी आउटपुट इसका आएगा। ओके, तो वेट करना पड़ेगा कब तक ये इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर एक नया टर्मिनल ले लेते हैं तब तक, मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो डायरेक्टरी सर्च था आपका, एक्चुअली ये नहीं था आपका, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ, जस्ट। बस्टअप भी आपका क्या होता है, एक आपका जो होता है डायरेक्टरी में फजिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में। डायरेक्टरी सर्च यहाँ लिखा मैंने, ओके, और हाइफन यू लगाया, और यहाँ पे आपको उस वेबसाइट का नाम देना था तो मैं आपसे कॉपी कर लेती हूँ। तो कुछ ही कमांड्स को आपको याद रखने, जैसे कि यू किस लिए यूज़ होता है, डब्ल्यू किस लिए यूज़ होता है, डेट्स ऑल, ठीक है। और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इंसान को याद नहीं रहने वाली है, आप भी जानते हैं। ओके, वेयर इज माई टर्मिनल, आई थिंक नॉट दिस माई टर्मिनल, दिस माई टर्मिनल, ओके, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए एक था आपका एक्सक्लूड का, ठीक है। अब देखिए पहले प्रीवियस वाले इन आउटपुट पे चलते तो वहाँ से आपको बता दो, देखिए ये इसको मैं हटा देती हूँ, इसका तो अब वर्किंग नहीं है आपको इस टर्मिनल का। यहाँ पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको देखिए सारे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, स्टेटस कोड 300 के भी आए हैं, 200 के भी आए हैं, 300 के भी है ना। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ 200 के रिस्पॉन्स देखने हैं, इसके अलावा मुझे कोई और रिस्पॉन्स नहीं देखना है, या फिर मान लीजिए मुझे 301 403 के जो रिस्पॉन्स नहीं देखने, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको एक्सक्लूड कर दूंगी। तो 301 और 403 के जब मेरे पास रिस्पॉन्स ही नहीं आएंगे, तो मतलब इनके रिस्पॉन्स नहीं आएंगे 301 और 403 वाले, बाकी इसके अलावा सारे रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह को मैं कैसे कर सकती हूँ, देखिए 301 है और 403, इन दोनों का रिस्पॉन्स नहीं चाहती कि इन दोनों के जो स्टेटस कोड है उसके जो डायरेक्टरीज आ रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, बाकी इसके अलावा जितने भी है सारी डायरेक्टरी मुझे चाहिए। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर, टर्मिनल पे गए, क्या बताया था मैंने आपको, हाइफन हाइफन एक्सक्लूड लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, हाइफन हाइफन एक्सक्लूड। ओके, हाइफन हाइफन आपको एक्सक्लूड ही था, जरा चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वेर इज, देखिए हाइफन हाइफन एक्सक्लूड स्टेटस, ठीक है, हाइफन स्टेटस, ओके। ऐसे आप इसको उसमें भी देख सकते हैं हेल्प में, बट मैं हेल्प में चेक करने से अच्छा था मैंने कि मेरे पास नोट्स है तो मैंने नोट्स से ही देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन से नहीं देखने थे, 301 साथ 403 कहा था मैंने, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 301 403 लिखा है शायद इसलिए देखिए, यहाँ पे तो 403 400 लिखा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका आपको नहीं देखने रिजल्ट 301, और क्या था मैं क्या और क्या चाहते हैं आप, नहीं देखना चाहते जिसका रिजल्ट वी गोइंग टू हेयर, 301 के देखना नहीं चाहते, 403 या 403 के भी देखना मैं नहीं चाहती, 403 के भी देखना नहीं चाहते, जस्ट एंटर मार दीजिए, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो अब इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा कि 301 वाले 403 वाले जितनी भी डायरेक्टरी आपको शो हो रही थी वो शो नहीं होगी, बाकी इसके अलावा 200 का 500 का जितनी भी डायरेक्टरी वगैरह थी वो शो होगी, ठीक है। चलिए ये चलता रहेगा, तब तक आगे देख लेते हैं नोट्स में आगे क्या है आपके पास। आउटपुट का आपका हो गया, ये हो गया आपके पास, ठीक है, वर्ड लिस्ट का हो गया, अभी भी देख लेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन का आपका। अब देखिए टाइम तो लगेगा आपका स्कैन होने में, ठीक है, क्योंकि पीछे भी एक स्कैन चल रहा है आपका, देखिए अभी तो इतना ही हुआ अभी आपका स्कैन, इतना समझ चुके हैं ना कि एक फाइल में सेव हो जाएगी। देखिए अभी चेक करते क्या है, जो 1 2 3 4 रिजल्ट जो आया है इसमें सेव हुआ है कि नहीं हुआ, सेव पता चल जाएगा ना कि प्रॉपर स्कैनिंग होने के बाद ही सेव हो रही है कि उससे पहले भी सेव हो जा रही है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, देखते हैं फाइल के एरएस करके, DIR का कोई नाम का बना है यहाँ पे, हाँ बना है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो कितना आया था रिजल्ट, 1 2 3 4 निकला था, गेट dir.txt, देखिए चारों रिजल्ट इसमें शो हो गए आपके, देखिए क्या रहा, इमेज वाला था आपका, इमेज वाला आ गया, एडमिन आ गया, और कहाँ पे लगा, इसके बाद लगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो इससे आप आउटपुट भी आप सेव कर सकते हैं, फिर बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं। हिडन डायरेक्ट आपको जो हिडन डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो तब तक इधर चलते हैं, हमारा पीछे वाले कमांड में हुआ कुछ वर्क की नहीं हुआ आपका, देख लेते हैं। देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द रिक्वेस्ट, ओके प्रॉब्लम बता रहा है, टास्क कंप्लीटेड हो लेकिन प्रॉब्लम बता रहा है। क्या ही दिक्कत हुई, सेम कमांड को दोबारा चलाते हैं, ठीक है। सेम कमांड में कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ का, देख लेते हैं। हाइफन हाइफन एक्सक्लूड हाइफन स्टेटस, STATUS स्पेलिंग देख लेते हैं, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है स्पेलिंग गलत लिखने की। चलिए, स्टेटस STATUS सही है स्पेलिंग तो हमारी, ओके। एक मैंने सब कुछ सही मेंशन किया है, बट व्हाई नॉट दिस हैपन। दोबारा कर लेते हैं इसी कमांड से, हम कमांड को बस ने एंटर किया है। नहीं तो फिर हम इसकी हेल्प चेक कर लेंगे, हेल्प के अंदर की क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। फिर आपका अकेले बच जाएगा, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आप बताइए कि कहाँ पे कुछ गलती हो रही है मेरी यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो। ओ देखिए, अब वही सेम कमांड दोबारा चल गया आपके पास, ठीक है। देखिए, आपके पास 200 200 के तो रिक्वेस्ट आएंगे, जो भी था आपका रिस्पॉन्स आएगा, डायरेक्टरी भी शो होगी। बट किसकी डायरेक्टरी आपके पास शो नहीं होगी, 301 403 की, ठीक है। तो ये एक फिल्टर आउट करना हो जाता है कि मान ली जो मुझे चाहिए नहीं तो उसका मैं क्यों देखूँ, उसे मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। तो एक शायद इसमें कुछ ऐसा भी कमांड हो जो इंक्लूड करने का सिर्फ 200 डायरेक्टरीज का है ना। तो अभी चेक करके देखा तो समझ तो गए होंगे कि काम कैसे कर रहा है आपका कमांड, आपको समझ चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, मान लीजिए कि जो डायरेक्टरीज जो आ रही है, देखिए .xml की डायरेक्टरी आ रही है, .xml की आ रही है, और इसके नेम की आ रही है, तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरी है जो सारी मिक्स आ रही है यहाँ पे। बट आप स्पेसिफिक डायरेक्टरी चाहते हैं तो आप उसको स्पेसिफिक डायरेक्टरी मतलब एक्सटेंशन हो, तो अभी आप मेंशन कर सकते हो। उसे क्या करना है, सेम कमांड लिखिए यहाँ पे चलिए, हाइफन ई लगाने का, लगाना हाइफन ई इज डिनोटेड बाय एक्सटेंशन, लेट्स ओके। तो मुझे मान लीजिए कि मुझे ऐसी डायरेक्टरी चाहिए जिसमें PHP का कुछ एक्सटेंशन हो जाए, मान लीजिए यहाँ से मॉड्यूल्स डॉट PHP का कोई यहाँ पर हो कहीं। मुझे किसका चाहिए, और मुझे चाहिए XML का चाहिए, मतलब XML का तो आपको कितने सारे हो गए, मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, इनकोडिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। मुझे जेसन का चाहिए कुछ, ठीक है। मुझे और किसका चाहिए, लेट्स सपोज TXT का चाहिए, ठीक है। तो मुझे इनका इन चार का जो क्या चाहिए, डायरेक्टरी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टरी चाहिए जिसमें ये एक्सटेंशन यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे एंटर करूंगा तो इनकी डायरेक्टरी आपको शो होने लगेगी, ठीक है। चलिए वेट करते हैं इसका रिजल्ट का। तब तक हम ये देखते हैं इसका और क्या क्या इसके सर्च में मतलब इसकी हेल्प में और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपका जो जितना यूज़फुल है, जितना आपके लिए वर्किंग है, जितना आप एज अ पेन टेस्टिंग वर्क कर सकते हो, उतना मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, जो मैंने आपको होता है। बट हम ये भी देखना चाहते हैं इसकी और हेल्प में क्या क्या हम क्या क्या यूज़ कर सकते, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते। चलो ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, और कुछ आपको दिख रहा है इम्पोर्टेंट। देखिए, एक्सक्लूड का तो मैंने बता दिया, कुछ इंक्लूड का भी है, स्किप ऑन। देखिए, अगर आपको जो स्किप टारगेट बने हुआ इट्स ऑन द स्टेटस कोड द सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस कोड को भी क्या कर सकते हैं, स्किप करवा सकते हैं, स्किप ऑन स्टेटस को। यहाँ पे 200 300 यहाँ पे कुछ भी मेंशन कीजिए, देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है, ये भी हम यूज़ करके देखेंगे। अभी इसको मैं लिख लेती हूँ कहीं पर, इससे क्या हो रहा है अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर इस टेक्स्ट एडिटर में लिख देते हैं। इसकी वर्किंग यहाँ पे साइड में भी लिखी है, तो पार्टी के समझने की कोशिश करते हैं। स्किप टारगेट वेन एवर हिट ऑन दो स्टेटस को, मतलब यहाँ पे जो हम स्टेटस को डालेंगे, ठीक है, तो जब भी उस पर आएगा तो उसे क्या कर देगा, स्किप कर देगा, तो उसका रिजल्ट नहीं शो करेगा। यानी 200 का अगर यहाँ पे डाल सकते 200 का शो ना करे, इस तरह से कुछ बोल रहा हो ये, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, स्किप ऑन स्टेटस को, स्किप टारगेट वेन एवर हिट ऑन दिस स्टेटस कोड ऑन स्पेक्ट्रल कॉमा, वही आपको बोल रहा है। और देखते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। एक्सक्लूड का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमें नहीं देखना। ऐसे क्या इंक्लूड का नहीं है आपके पास जो हम इंक्लूड करके भी देख सकें। ओके, रिकर्सिव डेप्थ, देखिए हाइफन आर किस लिए यूज किया जाता है यहाँ पर आपका, रिकर्सिव ब्रूट फोर्स, रिकर्सिव परफॉर्म, रिकर्सिव एवरी डायरेक्टरी। एक हाइफन आर का भी देख लेंगे इसका क्या रिजल्ट में आ रहा है डिफरेंस, ओके।
देखते हैं आगे। चलिए हम अपने रिजल्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया देखिए। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने क्या डाला था, ये था मेरा, हाँ, कि PHP XML JSON TXT ये था। कि इनके मुझे रिजल्ट देखने थे, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो आपका XML का XML का XML का XML का XML का XML का तो आ गया, क्योंकि मैं मेंशन किया था कि मुझे XML का तो देखना है, साथ में PHP का भी देखना है। तो PHP का आया, PHP का आया। और क्या आपके पास आया, आप किसका था, JSON डॉट TXT। उसका कहीं JSON डॉट आया आपको, JSON का भी दिखेगा आपको कहीं हो तो टेक्स्ट। तो इस तरह से आप क्या खुद जो एक्सटेंशन जो है खुद भी मेंशन कर सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर -r का यूज़ करके देखते हैं -r से क्या रिजल्ट आता है आपको। जो अगर रिकर्सिव स्कैन था, आपको ऐसे देखना हर एक चीज़ को क्या यूटिलाइज हो रहा है। देखिए जितना यूज़ होता था तो मैंने आपको बता दिया, बाकी के लिए क्या करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कहीं पे प्रॉपर हर चीज़ मिले, ठीक है, तो क्या है कि आपसे वीडियो देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हर जगह बहुत कंटेंट है। ठीक है, जब तक ये स्कैन होता है तब तक हमारा एक और था जो मैंने कहा था वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कमांड को रन। ठीक है, एक्चुअली मैंने कॉपी कर लिया है बस, और नथिंग वी डू इट। ओके, सेम कमांड, बट यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना था, जब मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा था ये चीज़ था। अब इसका देखते क्या होगा। ओके, इसका तो चल रहा है ये। यहाँ चलते हैं। आई थिंक ये था, नहीं, यहाँ पे तो काम हो रहा है हमारा। चलिए इसे हटा देते हैं, इस टर्मिनल का कोई वर्किंग नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ओहो, चलिए, हाँ, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ चीज़ को। ओके, पेस्ट नहीं हुआ क्या, कॉपी ही नहीं हुआ तो पेस्ट कहाँ से हुआ। चलिए, ये रहा, कंट्रोल से। अगर मैंने यहाँ पे 200 इस चीज़ को यहाँ रखा, और यहाँ पे 200 मैंने मेंशन किया, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। चलते हैं अपना टर्मिनल पे। वेयर इज, ये रहा, ठीक है। तो देखिए, ये तो मेरा अभी जो मैंने कमांड चलाया था उसका है। अब ये देखिए टर्मिनल जिस मैंने चलाया था, क्या चलाया था, इसमें -r चलाया था, ठीक है। हाँ, ये -r वाला कमांड है, ये चला आपका। क्या क्या डेप्थ स्कैनिंग कर रहा है, देखिए ये पहले सब चीज़ें नहीं आ रही थी, देखिए ऊपर के रिजल्ट में सब आ रहा था। एडमिन लॉन्ग JS स्पीड JS देखते हैं। देखिए पहले के चलिए, अब सोचिए, ये तो बोलेंगे कि हमने एक्सक्लूड किया, हमने मेंशन किया था, जब पहला स्टार्टिंग वाला स्कैन था उसमें चलते हैं। क्या मैंने हटा दिया वो टर्मिनल, हाँ मैंने हटा दिया। देखिए, ये देखिए इसमें क्या था, एज ए सिंपल सिंपल आपके आ रहे थे, लेट सपोज, ठीक है। तो ये -r क्या कर रहा है कि उसके अंदर और डायरेक्टली सर्च कर रहा है, और अंदर जा रहा है, और उसके अंदर जा रहा है। और आपको इसे मान लीजिए कि इसने एडमिन तो निकाल के दिया, एडमिन, ठीक है, एडमिन में भी कौन से दो और निकाल के दिया आपको। तो क्या कहता है, डिप्थ स्कैनिंग करता है आपका कौन, -r। तो आप क्या करते हैं, जब आपको मान लीजिए और ज़्यादा स्कैनिंग करनी है और उसके अंदर जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, -r का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर सिंपल स्कैन करते, अगर -r यूज़ करते, -r यूज़ नहीं करते, तो सिर्फ क्या आता है आपका एडमिन का आता है, ये दो शो नहीं करता। ये इसके अंदर की भी स्कैनिंग कर दी है, ऐसी ये कि इसके अंदर की भी स्कैनिंग कर दी है आपके। तो -r क्या कर रहा है, उसके अंदर की डेप्थ स्कैनिंग जा रहा है। मतलब मान लीजिए एक कवर है, तो उस कवर के अंदर 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 जाकर वो क्या कर रहा है, आपका स्कैनिंग कर रहा है। ओके, तो -r बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो देख लिया। ओके, तो ऐसे आपको देखना है हर एक चीज़ को यूज़ करके, ठीक है। मैंने आपके सामने ही यूज़ किया ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास स्टेटस कोड में देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 301 का आया। अच्छा देखिए, इसने क्या किया, वही सेम का मैं स्क्रीन में 200 वाले के रिस्पॉन्स को शो नहीं किया, बाकी 301 का रिस्पॉन्स शो किया आपके पास यहाँ पे डॉट आइडिया वगैरह जो आया। ठीक है, कुछ नहीं किया, स्किप ऑन स्टेट, जैसे तो 200 का कोड मिला तो उसको स्किप कर दिया, उसको यहाँ पे शो ही नहीं करवाया, ठीक है। अब जैसे 200 का था, यहाँ पे 300, 200 के बाद तुरंत क्या आया, 301 का है, तो 301 वाला दिखा दिया, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर दिया आपका। यहाँ पे क्या विद द टारगेट 200 कोड स्टेटस, ठीक है। तो जैसे से 200 का मिला, ठीक है, उसने क्या करते वहीं पे स्टॉप कर दिया।
तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया है कि डायरेक्ट DIR सर्च का यूज़ करके किस तरह से आप जो है ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। ब्रूट फोर्सिंग किसका कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टरीज का। तो आप हिडन डायरेक्टरी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इन रियल वेबसाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो डेमो मैंने वेबसाइट ली है, तो क्योंकि जो यूट्यूब पे ऐसा एक रियल वेबसाइट पे दिखाना इलीगल की तरह एक पर्पस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने URL में ऐसे डेमो वेबसाइट का पुट किया, लेट सपोज यहाँ देखिए, आप यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट का डालिए, ठीक है। आप चेक कीजिए उसका क्या आपका हिडन डायरेक्टरीज मिल रहे हैं। अब पता है, इन हिडन डायरेक्टरीज में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना, जो बहुत यूज़फुल होती है एज अ पेन टेस्टिंग। मान लीजिए इसी हिडन डायरेक्टरीज में आपको कुछ यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए, मान लीजिए, तो फिर क्या होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप तरह कीजिए आप। इससे पहले मैं फिरक्स बस्टर का आपका बना चुकी हूँ, तो आप ये मैंने डायरेक्टरी सर्च का बना दिया। तो ऐसे प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप सारी जितने भी हम डायरेक्टरी फजिंग करने या फिर डायरेक्टरी वुड फोर्स करते हैं, तो आप सारे टूल सीख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।